सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। अब देखो, लेवल रोड समझते हो, जैसे राउंड अबाउट है हमारा चौक, राउंड अबाउट के आसपास एक कार को घूमना है बस। अब एक तरीका, कोई कहता है जी फ्रिक्शन नहीं है या फ्रिक्शन बहुत कम है, तो फिर बनता तो ये है कि यार साइकिल वाले की तरह कार वाला भी दो टायर पे घुमाए और दो टायर हवा में ऐसे घुमा जाए। घुमा नहीं पाएगा, बात अलग है, लेकिन देखो रूल तो, फिजिक्स का रूल तो यही बोलता है कि दो ही चीज़ें हैं, या तो फ्रिक्शन ले आओ, नहीं ला पाए तो फिर बेंडिंग कर लो। दोनों तरीके से आप सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर सकते हो। अब इसके अंदर मान लो ये कार है और कार राउंड अबाउट के आसपास प्लेन रोड पे जा रही है, ऐसे घूम रही है या ऐसे घूमेगी सर्कल में, और फ्रिक्शन सफिशिएंट है, या बेंडिंग का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई बेंड होने वाला नहीं है। तो फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम में ये है, कार ना थोड़ी सी जो है वेट में बराबर नहीं होती, लेफ्ट और राइट पहियों पे बराबर नहीं, इंजन का वेट अनइक्वल डिवाइडेड होता है, जिस वजह से इसने R1 R2 भी ले लिया। और चलो अगर बराबर भी होती है, चलो एक मिनट के लिए बराबर भी होती है, कार का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोड़ो हम तो रोटेशनल पढ़ भी नहीं रहे, बराबर है, तो भी ये रिएक्शन डिफरेंट है। आपको कि ये क्या चक्कर है, ये तो अजीब बात हो गई, अब ये नहीं बात सही। बताता हूँ क्यों R1 R2 लिया, तो अलग ले लिया, इस तरफ का R1, इन दो टायर्स का R1, इन दो टायर्स का R2। हाँ, टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना, R1 प्लस R2, आप एक भी ले सकते हो R, कोई बात नहीं। टोटल वेट कितना है mg, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है mg। इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन कहाँ काम करेगी, फ्रिक्शन दोनों टायर्स में कहाँ काम करेगी, टुवर्ड सेंटर। ये क्या बात बनी, ये बहुत अजीब बात है। मतलब आप इमेजिन करके देखो, आपका टायर, ये रही सड़क, ये लो, ये रोड है, लेवल रोड है, और ये रोड ऐसे घूमेगी, ये आपका टायर है, ये आपका टायर है, नहीं, ठीक है। तो ये रोड है और ये टायर है, टायर ऐसे घूम रहा है। तो मैंने स्टूडेंट से फ्रिक्शन पूछी, वो कहता देखो सर, टायर जो है वो तो आगे जा रहा है, और अगर टायर आगे जा रहा है तो ये वाला हिस्सा पीछे आ रहा है, ये हिस्सा पीछे आ रहा है, और ये एक्सेलरेट कर सकती है, तो फ्रिक्शन हेल्प कर रही है, तो फ्रिक्शन हेल्प कर रही है, फ्रिक्शन आगे है। और मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, फ्रिक्शन ऐसे नहीं है, फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी है। तो ये क्या बात है, ये कौन सी फ्रिक्शन होगी इस तरफ जाने वाली, टायर तो ऐसे घूम रहा है, फ्रिक्शन या तो ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, ये कौन सी फ्रिक्शन है। देखो, ये जो टायर घूमता है, टायर घूमने के केस में जो फ्रिक्शंस स्टडी की जाती हैं वो रोटेशनल मोशन में स्टडी की जाती है, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और हम रोलिंग फ्रिक्शंस को स्टडी नहीं करते। टायर जो रोल करता है ना, मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो दिया था और आपको पूरी नहीं आई, उस पर टॉर्क चाहिए होता है। तो जब कोई टायर घूमता है तो इसमें दो किस्म की फ्रिक्शंस हैं, एक तो रोलिंग है ही है जो टायर को रोल करने में हेल्प करती है, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसमें होती होगी कोई फ्रिक्शन। यहाँ पे डर मुझे टायर के घूमने का थोड़ी ना है कि टायर घूम रहा है, फ्रिक्शन बताओ, ये फ्रिक्शन का चैप्टर थोड़ी ना है। मुझे ये डर है कि अगर मेरी गाड़ी की स्पीड तेज हो जाए तो मेरी गाड़ी स्किड कर सकती है, और फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट नहीं है तो वो कहाँ जाएगी, राउंड अबाउट के ऊपर गिरेगी कि बाहर गिरेगी। कैसी गिरती है गाड़ी, मान लो एक राउंड अबाउट के बहुत तेज घूमना शुरू कर दिया, इतनी तेज की स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही, कहाँ गिरेगी, राउंड अबाउट के ऊपर नहीं, टेंजेंशियली बाहर जाएगी। कोई डाउट इसमें। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये आपकी सड़क है, ये कार है, कार हर तरफ, यार बेल बजा रही है, नहीं गलती से, कार हर तरफ क्या हो रही है, हर वक्त बाहर गिरने की कोशिश कर रही है। ये देखो, ये रही ऐसे, कार हर वक्त बाहर गिरने की कोशिश कर रही है और फ्रिक्शन उसे बाहर गिरने से बचा रही है। अब ये नहीं बात समझ में आई, बाहर गिरने की कोशिश कर रही है। मैं भी कार में बैठता हूँ, जब राउंड अबाउट है, मेरे को तो ऐसी फील नहीं हुई कि मैं बाहर की तरफ गिर रहा हूँ। न्यूटन ने कहा तो था, पैसेंजर्स कहाँ गिरते हैं, बाहर की तरफ तो गिरते हैं जब वो बस टर्न ले रही होती है। अच्छा, इमेजिन करो, आप एक टेबल रख लेना, नीचे पार्किंग है, पार्किंग में खाली गाड़ी खड़ी होगी, उसके आसपास आप बहुत तेज भाग के देखना, तेज भागना।
जब तेज भागोगे तो क्या होगा, बहुत तेज भागना है कि स्पीड कंट्रोल ही ना हो सके, घूम ही ना सको, तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ गिरोगे। हर वक्त आपका पैर बाहर की तरफ, जब मान लो आपने टर्न काटना है, यहां से यहां टर्न काटना है, तो मान लो सपोज मैं भागा हुआ आया और मुझे यहां मुड़ना है, मैं बहुत स्पीड पे आया, मैंने ब्रेक लगाई, ब्रेक नहीं लगी, अब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं इधर मुड़ूंगा। सोचो अगले स्टेप पे भी मुझे इधर मुड़ना पड़ जाए, तो मैं हर वक्त कहां गिरने की कोशिश कर रहा हूं, बाहर। अब तो देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी टांग के साथ क्या हो रहा है, मैं इधर जाता हूं, मैं बाहर गिर रहा हूं, सेंटर तो ये है, मुझे तो ऐसे घूमना है, मैं बाहर गिर रहा हूं। और फिर मैं जब इस तरफ आता हूं, मैं अब भी बाहर की तरफ गिर रहा हूं। तो बेसिकली हर वक्त मैं आउटवर्ड्स गिरने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं गिर नहीं पा रहा क्योंकि फ्रिक्शन मुझे बचा रही है। तो जब भी कोई व्हीकल कैसे घूमता है, लेवल रोड पे घूमता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, रोलिंग वाली नहीं, टायर रोल करता है वो नहीं, पूरी की पूरी कार बाहर गिरने की कोशिश करती है। और आपने देखा भी, आपने खुद भी कहा, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बाहर ही गिरेगी। पहाड़ पे गाड़ी घूम रही है तो खाई में गिरेगी। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन टुवर्ड्स पहाड़ एक्ट कर रही है, जो उसको बचा रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो बाहर स्लिप हो ही जाएगी। तो फ्रिक्शन हर वक्त टायरों की टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करती है। और वैसे भी यार कार घूम रही है, तुमने तो कार को रस्सी डाल नहीं रखी घुमाने के लिए, और घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स। उसके बिना तो कोई दुनिया में एक चीज घूम ही नहीं सकती, और सेंटीपिटल फोर्स कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, सिर्फ एक ही चीज प्रोवाइड कर सकती है, और कौन है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपने आप कैसे एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो इस गाड़ी को फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रिपिटल, और कार को कैसे घुमा रही है ना, सर्कल। तो जब भी लेवल रोड पे गाड़ियां घूमती हैं तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कहां काम करती है, टुवर्ड्स सेंटर। और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट ना मिले तो बाहर की तरफ आपकी गाड़ी उड़ती जाएगी, पलट भी सकती है। क्वेश्चन आता है, मान लो इस तरीके से आपने कार को घुमाना शुरू कर दिया, तेज 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 तेज, कौन से टायर जल्दी घिसेंगे, आउटर, इस राउंड अबाउट के ये इनर है, और ये आउटर, आउटर घिसेंगे कि इनर, जल्दी घिसेंगे, बोलो, आउटर की इनर। कितने लोग बोलते हैं इनर टायर घिसेंगे, किसी और इनर पे ज्यादा पड़ रहा है, कितने, आउटर। ठीक है, मेरा राउंड अबाउट ये रहा, मैंने ऐसे घूमना है, मैं खुद अपनी बात करता हूं, मैंने ऐसे गोल गोल घूमना है, और लो मैं भागना शुरू करता हूं, मैं आया इस टांग पे, आउटर टांग पे जोर पड़ रहा है मेरी, इनर तो ये है, टांग तो इस तरफ है मेरी, ये वाली इनर वाली सर्कल के इस तरफ, आउटर टांग पे जोर पड़ा, फिर मैं अगले राउंड में गया, फिर आउटर टांग पे। तो हर वक्त आपके आउटर टायर्स के ऊपर जोर पड़ेगा, और कई बार कार पलट भी जाती है। तो पलटती कैसे है, पलटती ऐसे है, इसका मतलब आउटर टायर पे जोर ज्यादा पड़ रहा है। ये देखो, कभी ऐसे राउंड अबाउट के ऊपर तो ना पलटेगी, बाहर पलटेगी। बाहर का मतलब हमेशा कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, बाहर। तो इसका मतलब आउटर रेल्स, आउटर टायर्स जल्दी घिसेंगे। ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर इसलिए R2 की वैल्यू ज्यादा रखी गई है, क्योंकि उसके ऊपर जोर ज्यादा पड़ना है एज कंपेयर टू R1। R1 उठा होगा, R2 नीचे की तरफ होगा। कभी राउंड लगाने जाओ गाड़ी का तो ध्यान से देखना, जब आपके पेरेंट्स कभी गाड़ी घुमा रहे होंगे, आपको फील होगा कि आउटर की तरफ जोर ज्यादा पड़ेगा। फ्रिक्शन टुवर्ड सेंटर, R रेडियस है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, F1 क्या है, म्यू टाइम्स R1, F2 क्या है, म्यू टाइम्स R2, टोटल नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है, और टोटल फ्रिक्शन क्या है, म्यू टाइम्स R1 प्लस R2। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम R1 प्लस R2, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है गाड़ी की, mv स्क्वायर बाई R से या तो इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो भी चलेगी। फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा हो तो भी कोई टेंशन नहीं, अगर इक्वल हो तो भी कोई टेंशन नहीं। तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टोटल दोनों टायर्स की मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए या मिनिमम इक्वल होनी चाहिए। R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, mg, m से m कैंसल, और ये टर्म आ गई, अंडर रूट लो तो v अंडर रूट ऑफ म्यू rg से लेस देन इक्वल टू, और मैक्सिमम वेलोसिटी व्हीकल की क्या होनी चाहिए, लेस देन हटा दो, इक्वल टू लगा दो। तो कार की मैक्सिमम वेलोसिटी ये होनी चाहिए। तो आप अगर मुझे इस सड़क का म्यू बता दो, आप रेडियस बता दो गाड़ी का, उसका सर्कल का, मैं आपको बता दूंगा कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है गाड़ी की हो सकती है। मान लो 80 की जगह 81 भी गया तो कार आपकी स्किड होगी ही होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे निकाली जाती है सर्कल में, तो अगर आपकी स्पीड से एक्सीड हो गई तो कार क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी और ऑफ द रोड चली जाएगी।
तो ये एग्जाम्पल ये शो कर रहा है कि फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है ताकि बॉडी सर्कल में घूम सके। क्लियर है? तो लिखो इसमें लेवल रोड डायग्राम बनाओ, इसे नोट करो।